हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के अंदर ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं प्रोग्रामिंग सी के अंदर। ऑपरेटर इज ए प्री डिफाइंड सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे प्री डिफाइंड सिंबल होते हैं जो हमें क्या करते हैं कंपाइलर को बताते हैं कि ऑपरेंड्स के ऊपर हमें कौन से मैथमेटिकल और लॉजिकल सिंबल्स ऑपरेशन जो है वो क्या परफॉर्म करनी है। ठीक है। ऑपरेटर क्या होते हैं प्रीडिफाइंड सिंबल्स होते हैं जो कंपाइलर को बताते हैं कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन लगाने के लिए किसके ऊपर ऑपरेंड्स के ऊपर। ठीक है। सी लैंग्वेज हैज़ वेरी रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर। ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ले लिया हमने 5 + 7। अब यहाँ पे 5 और 7 क्या हो गए हमारे ऑपरेंड्स का काम करेंगे और प्लस जो है वो क्या है ऑपरेटर। ठीक है। ए लेस देन बी, ए और बी क्या हो जाएंगे हमारे ऑपरेंड्स हो जाएंगे और जो लेस देन है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है। ऑपरेंड्स कैन बी कांस्टेंट और वेरिएबल। जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है ए लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स टू कंप्यूट ए वैल्यू। ठीक है। और क्या होता है ऑपरेंड से और ऑपरेटर से मिल उनके कॉम्बिनेशन से मिलके हमारा क्या निकलता है एक वैल्यू निकलती है। जैसे ए इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू डी माइनस ई, है ना। ऑपरेशन ये लगाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी ना ए की। अब देखो जो ऑपरेटर होते हैं उनके टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं हमारे ऑपरेटर। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स यूज्ड। पहला होता है हमारा बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स यूज के ऊपर। सेकंड होता है हमारा टाइप ऑन द बेसिक ऑफ टाइप्स ऑपरेशन परफॉर्मेंस। ठीक है। फर्स्ट जो होता है नंबर ऑफ ऑपरेंड्स यूज, उसके थ्री टाइप्स होते हैं यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी मतलब जिसके अंदर एक ऑपरेंड्स हो और बाइनरी जिसके अंदर दो ऑपरेंड हो, टर्नरी जिसके अंदर तीन ऑपरेंड्स हो। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो टाइप है क्या है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्स। इसके टाइप्स हैं हमारे अर्थमेटिक, रिलेशन, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, बिटवाइज ऑपरेटर एंड कंडीशन ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर और मिसलेनियस। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम दो तीन इसके जो टाइप्स होते हैं हमारे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और गाइस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट हमारा क्या आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है सी लैंग्वेज सपोर्ट्स करती है किसके बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को। कौन कौन से, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, और मॉडुलो। ठीक है। अब देखो जैसे हमने ले लिए एक फिगर बना ली है, एक में ले लिए ऑपरेटर फिर उसका नेम ऑपरेशन क्या है और एग्जाम्पल। ठीक है। प्लस मतलब एडिशन हो गया, ऑपरेशन क्या लग जाएगा एड द ऑपरेंड्स। ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया हमने 5 + 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 12। अब नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा जो ऑपरेंड्स होंगे वो सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। 5 - 7 क्या बन गया -2। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई होगा किसका ऑपरेंड्स का। 5 × 7 = 35। अब देखो यहाँ तक तो हमने सबने डिस्कस कर रखे होंगे, पढ़ भी लिए होंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हमारे यहाँ पे दो आते हैं ऐसे ऑपरेटर जो हमें ध्यान में रखने होंगे। जैसे डिवीजन हो गया, इसका सिंबल ये है और ये क्या करेगा डिवाइड करेगा ऑपरेंड्स को 9/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हमारा 4 है वो आएगा, क्वेश्चन जो है वो आएगा। ठीक है। अब देखो ये मॉडुलो डिवीजन आ गया। मॉडुलो के अंदर हम क्या करते हैं जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे 9/2 रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना, अगर वैल्यू इंटीजर एक्सप्रेशन में है तो हमेशा क्या आएगी
एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू जो है इंटीजर में है तो आंसर भी किस में आएगा, इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, जैसे 9/2, अब इसको प्रॉपर हम डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर आंसर तो यही आएगा ना 4.5, लेकिन वो गलत है, क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर 9.0 दे रखा है 2 से डिवाइड करना है तो 4.5 ही आ जाएगा आंसर। अगर 9/2.0 है तो भी 4.5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके कुछ रूल्स होते हैं हमारे। सेकंड रूल है मॉडुलो डिवीजन डू नॉट वर्क विद रियल कांस्टेंट। जो मॉडुलो डिवीजन है वो रियल कांस्टेंट के साथ वर्क नहीं करता, मतलब इंटीजर और कैरेक्टर के साथ ही काम करता है। जैसे 5/2 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1। ठीक है, ऐसे ही 5.2/2 नहीं होगा डिवाइड। नेक्स्ट हमारा रूल है डिवीजन रिटेन्स द प्लस माइनस एंड एक्सपेक्टेड ऑफ द नंबर्स एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, जो प्लस और माइनस जो साइन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। देखो 9/2 क्या आ गया 4, माइनस 9/2 क्या आ गया हमारा आंसर -4, और 9/-2 -4। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा modulo division retains the plus minus sign of the numerator only regard as the sign of denominator। ठीक है, जैसे 9/2 1, 9/2 -2 1, -9/2 -1, -9/2 -1। अब देखो, और जो ये ऑपरेटर हो गए वो कौन से हो गए, बाइनरी। क्यों, इसके अंदर क्या कितने क्या यूज हो रखे हैं, दो ऑपरेंड्स यूज किए गए हैं, तब उनके बीच में कोई क्या बता रहे हैं हम, ऑपरेशन लगा रहे हैं, है ना। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो क्या हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर क्या होते हैं, these operator are used to compare two operands to identify relation between them। यहाँ पे दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपेयर होता है और रिलेशन किस लिए आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन बताने के लिए रिलेशन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। फर्स्ट क्या आ गया, द आउटपुट ऑफ रिलेशन एक्सप्रेशन विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। जो आउटपुट होगी रिलेशन ऑपरेटर्स की वो क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स। ट्रू के अंदर हम क्या लिखेंगे 1 और फॉल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे 0, मतलब बुलियंस आउटपुट होगी। ठीक है, हमने ऐसे ही यहाँ पे भी एक फिगर बना ली, ऑपरेटर लिख लिए, सिंबल्स है जिसके अंदर नेम, जो ऑपरेटर का नाम है, फिर ऑपरेशन लगा दिया कि उसके ऊपर क्या ऑपरेशन होगा और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे लेस देन ले लिया, ऑपरेटर सिंबल तो आपको दिख ही रहे हैं क्या क्या है। लेस देन क्या करेगा, ऑपरेशन लगाएगा चेक लेस देन, मतलब दो ऑपरेंड्स हैं उनके बीच में कौन सा नंबर है लेस वो बताएगा। ठीक है, जैसे 7 <5 = क्या होगा, 7 वो लेस देन है 5 से, नहीं नहीं तो मतलब फॉल्स, फॉल्स का मतलब 0। ठीक है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में क्या है कि चेक करेगा ग्रेटर नंबर कौन सा है। ठीक है, 7 <5। ठीक है, ये बात ठीक है, ट्रू है, तो इसका मतलब 1। इक्वल मतलब जो चेक करेगा इक्वल है या नहीं है। 8 = 10, क्या 8 इक्वल है 10 के, नहीं, फॉल्स, तो इसका मतलब 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 8 जो है वो इक्वल है क्या 10 के, नहीं, 8 नॉट इक्वल है ना 10 के, यस ट्रू हो गया। अब देखो लेस देन इक्वल टू के अंदर ये चेक करेगा कि ये ऑपरेंड्स है वो इससे लेस देन है, इक्वल है या नहीं। 7 <5 है, नहीं, फॉल्स, मतलब 0। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके अंदर भी चेक करेगा ऑपरेशन को, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं। 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यस ट्रू, मतलब 1। ठीक है, ये सभी के सभी भी हमारे कौन से ऑपरेटर होंगे, रिलेशन ऑपरेटर है, ये भी हमारा कौन सा ऑपरेटर होगा, बाइनरी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेंड्स की नीड पड़ रखी है, तब जाके हम उनके बीच में रिलेशन बता पाते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, दीज ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन टुगेदर। ये क्या किया जाता है यहाँ पे, दो और दो से ज़्यादा कंडीशन को
क्या करता है, कंबाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हमारे नोट्स है, लॉजिकल ऑपरेटर एक्सेप्ट इनपुट ओनली इन बुलियन फॉर्म। जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो भी क्या करता है, जो हमारी इनपुट आती है उसको बुलियन फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0 एंड रिटर्न आउटपुट इन बुलियन फॉर्म। और जो हमारी आउटपुट होती है उसको भी बुलियन फॉर्म में ही रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑपरेटर हैं जिनके सिंबल है जैसे डबल एंड और क्या सिंबल ये है, लॉजिकल नोट का सिंबल ये है। अब देखो इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा लॉजिकल एंड। इसके अंदर ऑपरेशन क्या लगेगा, कन्वर्ट करेगा ये पहले इनपुट को 1 और 0 के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ऑपरेटर लगेगा कौन सा, एंड। एंड मतलब उसका क्या हो जाएगा, ऑपरेंड्स का प्रोडक्ट कर देंगे और जो वैल्यू है, आउटपुट है, उसको हम रिटर्न करेंगे किसके फॉर्म में, 1 और 0 की फॉर्म में। ठीक है, और के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं। फर्स्टली हम कन्वर्ट करते हैं इनपुट को 0 और 1 की फॉर्म में, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेटर लगा देते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर। और के अंदर हम क्या करते हैं, जो ऑपरेंड्स होते हैं उनका हम सम कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो आउटपुट आएगी उसको 1 और 0 की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लॉजिकल नोट। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इनपुट को फर्स्टली कन्वर्ट करते हैं 1 और 0 की फॉर्म में। उसके बाद इसके ऊपर हम नोट ऑपरेटर लगा देंगे। नोट के अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे हमेशा। ठीक है, मतलब 1 है तो 0 आउटपुट बना देगा, 0 है तो 1 आउटपुट बना देगा। और जो रिटर्न लिखेंगे वैल्यू को, उसको भी बुलियंस की फॉर्म में लिखेंगे, 1 और 0 की फॉर्म में। चलो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसी लॉजिकल ऑपरेटर का। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल को। नेक्स्ट जो ऑपरेटर हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया हमारा। जैसे हमने इनपुट ले ली दो, ए और बी। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब यहाँ पे एक हमने क्या ले लिया, ए के ऊपर एंड ऑपरेटर लगा दिया। एंड का हमें पता था उनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। और फिर क्या कर दिया, ए और बी के ऊपर हमने और ऑपरेटर लगा दिया, और मतलब सम करना था। उसके बाद ए के ऊपर हमने क्या कर दिया, नोट ऑपरेटर लगा दिया, मतलब कॉम्प्लीमेंट करना। अब देखो, फर्स्ट हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। 0 इंटू 0 0 आ गया, है ना। अब देखो 0 इंटू 1 0, ठीक है, और 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ठीक है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। ठीक है, अब लॉजिकल और ऑपरेटर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके अंदर क्या करना था, हमें सम करना था। 0 प्लस 0 0 बन जाएगा, 0 प्लस 1 1 बन जाएगा, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 भी हमारा क्या आंसर देगा, 1 देगा। ठीक है, अब देखो हमने नोट के ऊपर आ गया। नोट क्या करता है, उसका उल्टा करता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। 0 का क्या बन जाएगा, 1, फिर 0 का 1, और 1 को 0 बना देगा, और 1 को फिर 0 बना देगा। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल थे किसके, एंड ऑपरेटर के, और नोट के। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर के। एक बात हमेशा याद रखना कि जो नॉन जीरो इनपुट है उसको हम हमेशा क्या लेंगे, ट्रू लेंगे। ठीक है, मतलब 1 लेंगे, ओनली 0 विल बी टेकन एज फॉल्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक और ले लिया हमने, 5, उसके ऊपर एंड, 5 और 7 के बीच में एंड ऑपरेटर लगा रखा है। 5 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, 7 को 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1। ठीक है, ऐसे ही -5 था, और उसके ऊपर हमने कौन सा ऑपरेटर लगा दिया, और ऑपरेटर लगा दिया। -5 और 10 के ऊपर, -5 और 0 के ऊपर, -5 क्या बन गया, 1 बन गया, 0 0 रह गया। तो और ऑपरेटर क्या कहता है, उसके उनका हम क्या कर देते हैं, ऑपरेंड्स का सम कर देते हैं। तो 1 प्लस 0 क्या हो गया, 1। ठीक है, अब नोट के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्या है, -10। अब 10 की देखो, 10 की वैल्यू क्या बन गई, 1, क्योंकि हमने पहले बता दिया ना कि जो हमारे नॉन जीरो इनपुट है उनको तो हम 1 लेंगे, और जो बच गई जैसे 0 होगी तो उसको तो 0 ही लेंगे। ठीक है,
फॉल्स ही लेंगे। अब -10 था, 1 बन गया। अब 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।